दोस्तों, अगर आप भी हिंदी कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो कल 22 फरवरी को आपको अपना हिंदी का पेपर देने जाना है। अब आपके पास केवल और केवल ये अंतिम दिन बचा है। ये 4 साहित्यिक पद्य सिर्फ पढ़ लो, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएंगे। इसकी 100% गारंटी है। ये 4 जो साहित्यिक पद्य मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को पढ़कर जाइए। कल देख लेना, गारंटी है दोस्तों 22 फरवरी को यही आएगा। इसकी 100% नहीं बल्कि 1000% गारंटी, क्योंकि दोस्तों इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद आपके सामने ये वीडियो आई है कि कौन कौन से ऐसे 4 साहित्यिक पद्य हैं जो कल 22 फरवरी को आपके पेपर में आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखते देखते ही ये चारों साहित्यिक पद्य आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे आसान कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक पद्य। आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5, उसके बाद लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल। किस तरीके से लिखना है ध्यान से समझना। आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। ये सामान्य हिंदी का 2023 और 2024 वाला मॉडल पेपर है। अब इसमें ध्यान से समझना, मैं बताने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूं। क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक पद्य देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का आया है, तो इसको कैसे लिखना है। देखिए यहां पर 3 पॉइंट दिया है ना, तो यहां पर आपको 3 पॉइंट ऐसे डालकर तब हेडिंग डालना है। उसके बाद हेडिंग, दूसरी हेडिंग डाल देना है साहित्यिक पद्य। 2 लाइन छोड़कर दूसरी हेडिंग डाल देना है साहित्यिक पद्य। अब शुरू आपको कुछ इस तरीके से करना। देखिए दोस्तों, आपसे साहित्यिक पूछा जाता है, जीवन पद्य नहीं, तो जीवन पद्य की हेडिंग ना डालना, ठीक है। साहित्यिक पद्य हेडिंग डालकर उसके बाद थोड़ा सा इसमें जीवन पद्य लिखना होता है। जैसे कैसे लिखना अभी ध्यान से समझना, ठीक है। 80 शब्दों में पूछा जाता है, 80 शब्दों में ही हमने लिखा है। और इस तरीके से लिखकर कल पेपर में सब धुआं धुआं कर देना, ठीक है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इतना क्लियर है, ठीक है। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था, ठीक है। इतना ही सिर्फ इनका जीवन परिचय लिखना है। अब साहित्यिक परिचय मेन शुरू होता बाबू यहां से। अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया। झांसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, ठीक है। झांसी का जो पद्मावत था ना बाबू, उसकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक व्याख्या की। और बाण भट्ट का जो हर्षचरित था उसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, यानी उसका जो अर्थ था उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, जिससे हिंदी साहित्य का इज्जत और बढ़ी, हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, यानी हिंदी साहित्य की इज्जत और बढ़ गई, ठीक है। इन्होंने पाली संस्कृत जो अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। अग्रवाल जी जो थे, ठीक है, पाली संस्कृत और अंग्रेजी को बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, ठीक है। और देखिए, और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया, ठीक है। इतना हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है कीर्तियां, उसके बाद लिखना है इनकी प्रमुख कीर्तियां निम्नलिखित हैं। जैसे निबंध संग्रह में हो जाएगा पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, और शोध में हो जाएगा पाणिनि कालीन भारत, और संपादन में आपको लिखना है पालिपाकित। तो इस तरीके से बाबू अगर आप लिखते हो अपने बोर्ड एग्जाम में ना, तो भैया एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब चलिए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा है, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल देना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद लिखना बाबू, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इतना क्लियर है। अब देखिए इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। और देखिए यहाँ तक इनका जीवन परिचय हो गया। अब साहित्यिक परिचय लिखते हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनकी आलोचक कृतियों में विद्वता और स्पष्टता पाई जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलत की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कई स्थानों पर ना द्विवेदी जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। और 1979 ईस्वी में
कब इनका यहाँ पर गलती से लिख उठा है 1979 होगा, ठीक है। 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए कृतियां लिखना है, कृतियां में लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। जिस तरीके से हमने बाबू लिखा है ना, इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हो बोर्ड एग्जाम में तो हम गारंटी के साथ कहते हैं ना, कल 22 फरवरी का आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो इस तरीके से लिखना, इनके प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। निबंध संग्रह में हो जाएगा अशोक के फूल, विचार पर्वा, और आलोचना साहित्य में हो जाएगा सूर साहित्य, कबीर साहित्य, सहचर, और उपन्यास में लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा। इतना क्लियर है। इस तरीके से लिखना है। साहित्यिक पर्चे पूरे फुल नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों कल इस तरीके से लिखना ना, साहित्यिक परिचय एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा डालेंगे, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर 1888 कुछ बुक में दिया है, तो घबराए बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके से लिख देना, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए हैं और इनकी रचना कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है और ये नागरी पंचाली सभा के अध्यक्ष भी रहे। और 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण, ठीक है, 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। 1937 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, इन्हें क्षय रोग हो गया, यानी हृदय का रोग हो गया, जिसके कारण इनका स्वर्गवास हो गया। अब कृतियां में लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। जैसे नाटक में क्या इनका प्रमुख था, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। उपन्यास में कंकाल हो गया, तितली, और निबंध संग्रह में काव्य और कला। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो पूरे नंबर आपके मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। और भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, ये अगर लिख देते तो अब तो बाबू बिल्कुल भी एग्जामिनर भूल कर भी आपके नंबर नहीं काटेगा। भाषा शैली में क्या होता है, इनकी भाषाओं को लिखना होता है। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखो, समय बिल्कुल भी कम है। यहां तक लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है, उसके बाद लिखना है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, ठीक है। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे अपनी रचनाओं में राष्ट्र की विशेषता ज्यादा बताते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि बना दिया, ठीक है। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अब देखिए कृतियां में आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। जैसे पहला हो जाएगा भारत भारती, साकेत, काबा और करबला, पंचवटी, यशोधरा आदि, ठीक है। इनकी क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगर आप इनका निबंध संग्रह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बताया है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कौनो और वीडियो में। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कल 22 फरवरी से चारों जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय छाप कर आते हो ना, तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर आपको देने पर मजबूर हो जाएगा। इस तरीके से ही टॉपर अपनी कॉपी में लिखते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखना। इसके बाद आने वाली है दोस्तों आपके लिए पंचलाइट की वीडियो, उसको आप सिर्फ देख लेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं पंचलाइट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।